शादी फिक्स होने के टाइम पे ससुराल वालों ने कहा था कि मैं आगे पढ़ाई लिखाई कर सकती हूँ, पर जैसी ही शादी हो गई मेरे ससुराल वाले पढ़ाई लिखाई करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात किया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अभी 23 साल की हूँ। 22 साल की उम्र में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पापा मम्मी ने कहा अच्छा लड़का है, बोल रहा है शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करेगा, तुम जॉब भी कर सकती हो, तो फिर तुमको शादी करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने बहुत मुझे समझाया और मेरी शादी करवा दी। मैं बहुत रिलक्टेंट थी शादी करने के लिए, पर उन्होंने इतना समझाया कि इतना अच्छा लड़का है, तो मुझे अल्टीमेटली शादी करना पड़ा। अब जब शादी के बाद मुझे मास्टर डिग्री करने के लिए एडमिशन लेना है, तो मेरे ससुराल वाले पैसे देने से, परमिशन देने से मना कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए तो क्यों चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था तो फिर वो लोग मुझे परमिशन दे क्यों नहीं रहे हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने अपने फादर से बात किया तो मेरे पापा ने कहा कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुमको वो लोग जो बोलेंगे तुमको वही मानना पड़ेगा। अब मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन एक 23 साल की लड़की का, जिसकी शादी को सिर्फ महज 1 साल या 1.5 साल हुआ था, उसका था। सच तो ये है कि आपके पेरेंट्स ने जब आपके सपनों का, आपके एजुकेशन का वैल्यू नहीं किया, तो ऐसा सोचना और ऐसा समझना कि आपके इन लॉज आपके एजुकेशन का, आपके सपनों का वैल्यू करेंगे, ये बहुत ही गलत है। जब आपके इन लॉज आपको देखने आए थे, जब आपकी शादी तय हो रही थी, तभी आपके इन लॉज को समझ में आ गया था कि आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपके एजुकेशन में। तो उन्होंने उसी समय उस चीज को भाप लिया था कि बोलना है, बोल करके आपको बोल दिया कि हाँ ठीक है हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे आपको। पर उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन या फिर कोई भी इरादा था नहीं कि आपको पढ़ाना है, आपको लिखाना है बोल करके। सेकंड बात यह है कि जिसके पेरेंट्स जिसके सपनों का वैल्यू नहीं करते, कोई और उसके सपने का वैल्यू नहीं करता। तो आपके इन लॉस हो और आपके हस्बैंड से तो आपका अभी अभी का रिश्ता जुड़ा है, तो 1-1.5 साल में तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सही से जुड़ता भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ऐसा है ओरिजिनल सिनेरियो। तो अभी बात आता है कि इस ऐसे केस में अगर ऐसे किसी लड़की के साथ हुआ है तो वो क्या कर सकती है। एक तो अगर आप रोके धो करके, मना करके, समझा करके, किसी भी उपाय से उन लोगों को समझा सको और आपको पढ़ाई लिखाई करना ही है तो पढ़ाई लिखाई करो। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप मन मार सकते हो कि नहीं ठीक है, अब शादी तो हो गई है, पति है, ससुराल है, क्या करेंगे, अब ये लोग जो बोलेंगे करना ही पड़ेगा, तब फिर आप उस चीज को मान लो और उसके साथ शांति के साथ रह जाओ। तीसरा बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आपके साथ झूठ बोला गया है, आपको धोखा दिया गया है, तो सिर्फ उस झूठ में आपके ससुराल वाले शामिल है ऐसा नहीं है, आपके मम्मी पापा भी समान रूप से उस झूठ में शामिल है। या तो फिर आप उस फैमिली से निकल जाओ जिस फैमिली में आपकी शादी हुई है, पर गलती से भी वापस अपने फादर के घर पे मत आ जाना। आपके फादर के घर पे आपका कोई वेलकम नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे आपके सपनों का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे आपकी पढ़ाई लिखाई की, आपकी जो जॉब करने की इच्छा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गलती से भी फादर के पास तो लौट करके मत आना। अब आप कर क्या सकते हो? कर ये सकते हो कि आप एक नौकरी ढूंढो, अपने रहने खाने की बंदोबस्त खुद करो, खुद करके अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करो। ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, अगर आप रेगुलर से नहीं कर पाते हो ऑल्टरनेट पाथवेज ढूंढो। पर इसके लिए बहुत ही गट्स और हिम्मत चाहिए। इसके लिए आपको इतना रेडी होना पड़ेगा कि आपको सब अपने पाँव के तले पे दबाएंगे, कुचलेंगे। आपके मुंह के ऊपर में आपके सही काम के लिए लोग आपको उल्टा सीधा बातें कहेंगे, उल्टी सीधी बातें पर आप बताएंगे, आपको महसूस कराएंगे कि आपने कितना गलती किया है अपने हस्बैंड को छोड़ करके, अपने फैमिली को छोड़ करके। आपके मम्मी पापा भी आपको सुनाएंगे कि उनके वजह से आपके वजह से उन लोगों के इज्जत का कितना फालूदा हुआ है।
तो ये सारी की सारी चीजें को अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारी रोज रोज की ताने को आप सह सकते हो, आप अपने फादर से भी सुन सकते हो कि तुम्हारे वजह से मेरी तो नाक कट गई, तुम्हारे वजह से मेरी पगड़ी नीची हो गई, अगर आप अपनी माँ से सुन सकते हो कि तुमने ऐसा कर दिया, अब तुम्हारे आगे भाई बहन का क्या होगा, तुम्हारे वजह से भाई बहन का भी जिंदगी खराब हो गया, ये सब इमोशनल ड्रामा अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, अगर आप ये सह सकते हो ये सारा तकलीफ को, क्योंकि कभी ना कभी आपको भी लगेगा कि मैंने मम्मी पापा को हर्ट कर दिया, मैंने मम्मी पापा को दुख पहुंचा दिया, इन सब चीजों से अगर आप फाइट कर सकते हो, झोला उठाओ, घर से निकलो, पढ़ाई करो, अपने सपने को पूरा करो। 23 साल की उम्र है आपकी, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ का ना दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक दूसरे का सम्मान का, एक दूसरे के चाहिदाओं का, एक दूसरे के डिमांड का, जरूरतों का ख्याल रखना। लेकिन अगर एक पार्टनर बिल्कुल भी ना करे और दूसरे से 100% उम्मीद की जाए तो गलत है। देखिए जनरली हम लोग ऐसे केसेस में कपल काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं कि दोनों कपल आए, मिल बात करके सामने में बात करें, दोनों की बातें सुनी जाए। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो लड़की का ही जो पक्ष है वो हमेशा सही होगा, बट ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पे आज तक हमारे इंडिया में जो लड़की के फादर है वो एडुकेशन से ऊपर में शादी को चुनते हैं। वो लड़की को पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं देना चाहते, पर वो लड़की की शादी करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देने से हिचकिचाते नहीं। अभी तक हमारे सोसाइटी में डिवोर्स एक स्टिग्मा है। तो अगर इन सारी चीजों से कोई फाइट कर सकता है तो ठीक है, फाइट कीजिए। अगर इन सारी चीजों से फाइट नहीं कर सकता है, होल्ड ऑन, रुक जाइए, जरूरत नहीं है फाइट करने की, शांति से खाइए पिए। आपका पति 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपका ही होगा, अभी उसको आपकी इतनी कदर नहीं है जितनी कदर शादी के 10 साल बाद आपको होगी। तो इंतजार कीजिए कि कभी अगर अच्छे दिन आएंगे तो कभी करेंगे, और अदरवाइज अगर आप में करेज है, बैग उठाइए, निकलिए, अपने सपनों की उड़ान होइए। अच्छा, इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि जरूरी नहीं कि आप निकल गए घर से और आप पास ही हो जाएंगे। हो सकता है कि आप मुंह के बल गिर जाए, आप ऐसा फेल हो ना कि वही आपके जो ससुराल वाले हैं, अभी आपके जो हस्बैंड है, आपके जो मम्मी पापा भाई बहन है, वो लोग बोले देखो इतना अच्छा शादी करवा दिया था माँ बाप ने, पर रहा नहीं, चले थे सपना पूरा करने के लिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी करने के लिए, कुछ तो नहीं हुआ, एकदम पागलों की जैसा फिर रही है। ये भी सुनने का है, लेकिन हिम्मत होना चाहिए। जब आप फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो जब तक पास नहीं होते तब तक का ताना है, पास हो गए तो कोई नहीं ताना मारेगा, तब ये बोलेगा हम लोग तो अपने बुद्धि के हिसाब से तुम्हारा अच्छा सोच रहे थे, अब हमारी बुद्धि ही कम थी तो हम लोग क्या करें। लेकिन अगर आप फेल हो गए ना तो आपको और ज्यादा ताना सुनना पड़ेगा। तो सब कुछ देख लीजिए, मिलके बात करके, अगर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने एक्शंस को प्लान कीजिए। अगर आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो 9477672019 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 299 का बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, तो आप एक बार सेशन लेकर के अपना कंसर्न भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को और फेसबुक से फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।